जय हिंद ऑफिसर, एक बार फिर से आपके सामने लीजिए आ गए हैं एनडीए 2024 का जीके जीएस का प्रूफ लेकर कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से छपते हैं। तो सर गौरव सर के जीके जीएस वाले सेगमेंट्स छपते हैं और ये प्रूफ आपके सामने पहली बार लेकर नहीं आया गया है। हर बार जब से टीम आरएस सर ने अपने प्लेटफॉर्म पर एनडीए की प्रिपरेशन कराना चालू की है, तब से हर बार आपके लिए प्रूफ वीडियो डाला जाता है। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं तो अभी मैं आपके सामने 2024 का जो अभी रिसेंटली संडे को 21 अप्रैल को पेपर हुआ है उसका प्रूफ वीडियो लेकर आया हूं कि एक साइड क्वेश्चन है और सर देखो किस प्रकार से हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में से एज इट इज़ आपके सामने वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हालांकि नाम इसका दिया गया है प्रूफ वीडियो, यहाँ पर कोई प्रूफ करने का मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। केवल आपको एक भरोसा, एक विश्वास, एक वो थिन लाइन आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कि जो कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं कि हाँ सर, जो भी पढ़ाया जाता है, जिस भी प्रकार से पढ़ाया जाता है और जैसे पढ़ाया जाता है, आपको बिल्कुल पेपर में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि बेटा जैसे टीचर आपको पढ़ा रही है उस तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया, उस तरीके से आपने अगर उन चीज़ों को एडॉप्ट कर लिया, तो आपको पेपर क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वही भरोसा आपका बनाए रखने के लिए, वही भरोसा आपके अंदर जगाने के लिए जीके और जीएस से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न हमारे पूछे गए थे और किस प्रकार से उनके बगल में क्लासेस से क्या क्या स्क्रीनशॉट या किस किस तरीके की चीज़ें हमारे पास आई हैं, कैसे आप निकाल सकते थे उनके बारे में, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट आपको ये वीडियो देखना है और उसके बाद जाकर फिर से कमर कस के तैयार हो जाना है एसएसबी के लिए। और अगर एसएसबी नहीं तो कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, यू विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। विश्वास रखोगे, सफलता हाथ लगेगी। अपनी कमियों से सीखिए और उन कमियों से सीखने के बाद आप दोबारा से उठ खड़े होइए, है ना। कहते हैं ना रीस्टार्ट कर लो, एक मूवी आई थी उसमें कहा रीस्टार्ट, तो बिल्कुल रीस्टार्ट कीजिए, है ना। और जैसा कि पेपर का पैटर्न भी अगर चेंज हुआ है, जैसा इस बार हुआ है पेपर का पैटर्न चेंज, तो उस दौरान भी घबराना नहीं, चीजें उसी प्रकार से डिलीवर की जाती है जैसे पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। देखिएगा इस बार 2023 से पहले अगर मैं बात करूं, 2024 का ये प्रूफ वीडियो है, उससे पहले अगर बात करूं तो 2023 के इनटेक में भी आपके सामने प्रूफ वीडियो है, बिल्कुल पूरा पेपर छापा था। 2023 के सेकंड अटैक में भी अपना जलवा कायम रहा था और इस बार 2024 में भी जलवा कायम रहा है। ठीक, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं एनडीए, सीडीएस, एफकेट और फाउंडेशन की, उनके लिए फिर बताऊं अपना एक बैच आने वाला है, उड़ान बैच, जो 6 मई को जिसका अनाउंसमेंट है 11 बजे। जरूर इसमें आए, देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद विश्वास होगा आपको कि हाँ, डिलीवरी किस लेवल की जाती है, क्वेश्चन कहां से आते हैं, और उसके बाद विश्वास हो गए तो उसके बाद 6 मई को 11 बजे अपना अनाउंसमेंट है एनडीए, सीडीएस, एफकेट और फाउंडेशन का डेडिकेटेड बैच 11 बजे। बिल्कुल उसको देखें और किस तरीके से आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। साथ साथ में फाउंडेशन वाले जो 12th के 7 बच्चे करने चाहते हैं अपने एनडीए की तैयारी, उनके लिए भी कोई मायूस होने वाली बात नहीं है। डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच अपना चलता है, उसका भी अनाउंसमेंट है। और जिनका इस बार फोड़ रहे हो, जो इस बार फोड़ रहे हैं पेपर को, अभी ज्यादा मिठाइयां मत बांटो, ज्यादा खुशियां मत बांटो, अभी रुकिए। अभी सेकंड स्टेज है एसएसबी की, तो एसएसबी का भी अपना उड़ान बैच आ रहा है। तीनों का अनाउंसमेंट एक ही साथ है, बिल्कुल नहीं छोड़े। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सर बहुत हो गया, अब बताओ जल्दी से, सबर नहीं होता है। तो चलिए सबर की घंटी को हटाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन 51 से चालू होता है अपना, है ना। 51 नंबर पर ये सेट हमारे पास डी है शायद, है ना।
पहला क्वेश्चन पूछा है ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, आर्द्रता से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। और ये देखिए मैंने आपको बाकायदा क्लाइमेटोलॉजी वाली क्लास में सारी की सारी आर्द्रताओं के बारे में बताया था, सारी की सारी ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बताई थी, है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बताई थी, इसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई थी, हालांकि ओसांक पॉइंट, ड्यू पॉइंट इत्यादि के बारे में भी बताया था, लेकिन उनका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी नहीं मतलब नहीं था। इसके कारण इस क्वेश्चन से संबंधित अगर आपने इनको पढ़ा हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ये क्वेश्चन था, अनुपात होता है, बिल्कुल ये देखो बेटा रेशियो के फॉर्म में दिया गया कि नहीं दिया गया, है ना, अधिक त्वचा से जल वाष्पित होता है, बिल्कुल यहां पर संघनन की क्रिया के जरिए मैंने आपको बताया था। डेडिकेटेड ये क्वेश्चन अपना यहां से छपा। आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में है, बोला सर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में है। अगर साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का हालांकि आगे भी क्वेश्चन है, उनमें भी स्क्रीनशॉट लगे, लेकिन अगर डेडिकेटेड इस क्वेश्चन की बात कर लें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है मूवमेंट के बारे में पूछा। और ये देखिए बाकायदा मैंने अपने प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 में इसको समझाया था फेरेल के रूल के अनुसार, है ना, फेरेल के रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था। और वही स्टेटमेंट घड़ी की घुमाव की सुई की दिशा में विपरीत घूम जाता है। ये देखिएगा हमारे पास डेडिकेटेड ये पूरा का पूरा वही क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है। अगला पूछा गया है हमारे पास, किससे पूछा गया है सर, पोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा का पूरा पोर्ट आपको डिटेल में समझाए थे फिगर के जरिए, है ना, कंडला पोर्ट है, जेएनपीटी है, मोरमुगांव है, पणजी वाला है ना, मंगलौर पोर्ट, कोचीन, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, ये पूरे पोर्ट समझाए थे। जिसमें अगर हम बात करें तो जुआरी नदी के किनारे वाला बंदरगाह, ये देखो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित मोरमुगांव बंदरगाह, और ये आराम से आप इसको लगा सकते थे। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है किसके, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, जो मेरी मिनरल्स वाली क्लास चली थी टारगेट बैच में। मिनरल्स की क्लास में पूरे मिनरल्स बताए थे मैंने, एक एक मिनरल्स के बारे में बताया था। कोल हो, पेट्रोलियम हो, आयरन हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, है ना, पूरा का सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, हर चीज के बारे में बताया था। ये अपनी मिनरल्स वाली क्लास से एज इट इज क्वेश्चन छपा है। ये रहा हमारे पास राउरकेला, और यहां पर बाकायदा जब इसका आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी कि हीराकुंड डैम है, नदी है ना, और उसके बाद कोयला इस्पात हमारे पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर से संबंधित, आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है। मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हेरी हेस का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी। ठीक, तो अगर आप इसको प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के आधार पर लेकर जाते, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर, तो ये पूरा का पूरा मैंने डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और कंजर्वेटिव मार्जिन के बारे में बताया था, है ना। हमारे पास प्लेटों को डिवाइड करवाया था, यहीं पर मैंने बताया था कि हमारे पास जो प्लेटें रहती है वो कैसे मूव करती है, कैसे नीचे बेनी ऑफ जॉन तक जाती है। बिल्कुल पूरा वही क्वेश्चन हमारे पास इससे देखने को मिला है। अगला बात करते हैं किसके बारे में, त्योंग्समो नदी के बारे में। ये देखिए बेटा, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो, त्योंग्सपो, और यहां पर बताया था मैंने कि ये ब्रह्मपुत्र नदी किससे, दिहांग गर्त से एंट्री लेती है। और जब दिहांग गर्त से एंट्री लेती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, दिहांग पड़ जाता है। फिर हमारे पास आती है और पूरा का पूरा मिलती है। इसके अलावा बात करें तो अगर थर्ड स्टेटमेंट को देखें, चंबल और बेतवा नदियां, चंबल और बेतवा ये देखिए यमुना की सहायक नदियां देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से गलत कर सकते थे। स्क्रीनशॉट काफी, एक और स्क्रीनशॉट यहां पर हो सकता था साउथ इंडिया के बारे में, गोदावरी नदी के बारे में, लेकिन उसको मेल ना लगाने से अच्छा है कि जब हमारे पास तीसरा गलत हो जाएगा और दूसरा हमारे पास सही, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट और सेकंड आप आंसर लगा दोगे। इसके अलावा ITCZ पेटी से क्वेश्चन आया था, बच्चों ने पूछा था जब मैं ये ITCZ पढ़ा रहा था। ये लिखा है देखो बेटा, ITCZ, जब ये ITCZ पेटी के बारे में बता रहा था उस टाइम पे बच्चे बोल रहे थे मुझसे, सर इतना डिटेल में कहां से पूछता है। देखिए बेटा, इतना डिटेल में पूछता है, ये डेडिकेटेड अपनी एटमॉस्फेयर और प्रेशर बेल्ट वाली क्लास है, उसमें ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास साइक्लोन से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में मैंने बोला था साइक्लोन के बारे में, ये देखिए पूरा हाई साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, है ना, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में पूछा गया। ये पूरा का पूरा दुनिया में कहां कहां पर कौन कौन से साइक्लोन आते हैं पूरा का पूरा है। अगर इस फिगर को आपने प्रॉपर किया होगा, यहां पर पूर्वी उत्तर प्रशांत महासागर के बारे में बोला है, टाइफून के बारे में, जबकि टाइफून कहां पर है, पूर्वी उत्तर में नहीं है, पश्चिमी उत्तर में, पैसिफिक के पश्चिम में है।
वेस्ट में है। इस तरीके से आप उसे गलत करते हुए आगे बढ़ सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास किसके बारे में, बायोम के बारे में हमारे पास पूछा गया। ये पूरा का पूरा क्लाइमेट रीजन और बायोम से रिलेटेड आपके सामने ये स्लाइड मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़ा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन ना देते हुए यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक्सप्लेनेशन का ना लाते हुए, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लाता तो फिर आपको ये प्रॉपर नहीं दिख पाता। ठीक, फलस्वरूप अगर इससे अगर आप आइडिया लगा पाओगे, पूरा का पूरा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट वाला है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, यहां पर मैंने आपको ये सारे के सारे बायोम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अगला चलते हैं हमारे पास किसके बारे में है सर, हमारे पास पूछा गया है क्लोरोफिल के बारे में, जो प्लांट सेल में हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो यहां पर विटकर का जो प्लांट किंगडम है, जिसमें मैंने एक एक किंगडम के बारे में बताया, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का। ठीक, प्लांट किंगडम में यहां तो सीधे सीधे पूछ लिया क्लोरोफिल, मैग्नीशियम मैंने कई क्वेश्चन भी इसमें करवाए हैं, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आपके सामने एक आइडिया के लिए, तो यहां पर पूरा प्लांट किंगडम मैंने समझाया था। माउस के बारे में, फर्न के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में बड़ा ही डिटेल में करवाया ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, साथ साथ में बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का जो मैंने आपके सामने यहां पर, ये हालांकि ये क्लास अपनी एप्लीकेशंस पर हुई थी और मैं बार बार पर बोल रहा था बेटा एप्लीकेशन पर कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है आपको बायोलॉजी का, तो देखिएगा बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो समझाया उनसे भी क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक, अगर यहां पर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों दिए हैं, यहां पर आंसर एक है। देखिएगा प्रोकैरियोटिक में द क्रोमोसोम इज सिंगुलर, देख रहे हो लिखा है द क्रोमोसोम इज सिंगुलर, यानी कि गुणसूत्र एक ही होता है। अगला चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट, अगर बात करें तो डीएनए में क्या है, नग्न अनावृत वाले में कौन सा संबंध सही है, यानी नेकेड में कौन सा सही नहीं है, तो हमारे पास प्रोटीन सही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में नेकेड होता है जबकि यूकैरियोटिक में प्रोटीन से बाउंडेड होता है। ठीक, देख रहे हो प्रोकैरियोटिक में नेकेड होता है, यूकैरियोटिक में प्रोटीन से बाउंडेड होता है डीएनए, तो डीएनए प्रोटीन से बाउंडेड यूकैरियोटिक में होता है, नेकेड में नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास किससे रिलेटेड है, बोला सर एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड है। देखिएगा क्या है हमारे पास, रुधिर प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन एंटीबॉडी निर्मित करता है। एंटीबॉडी, एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न होती है डेडिकेटेड लिम्फोसाइट से। हमारे पास पूरा का पूरा ये क्वेश्चन देखिएगा आप, और इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, मैंने पूरा का पूरा ब्लड का डिटेल में आपको समझाया था कि माइलोसॉइड या फिर रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं, मेगाक्योरेटिक कैसे होते हैं, मेगालोब्लास्ट कैसे होते हैं, मास्ट कैसा होता है ना, एल लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट में भी 3 प्रकार डिटेल में बताए थे। उसके बाद बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा सेल के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला 19th सेंचुरी में हमारे पास भारत में किस प्रकार से है और उसको क्या कहा जा सकता है, तो ये आधुनिकतावाद से क्वेश्चन है। तो 19वीं सदी के हमारे पास भारत के बारे में यहां पर बड़ी ही डिटेल में ये चीजें कराई गई थी। अंग्रेजों का गन्ना और अफीम का है, वही अफीम चीन के लिए निर्यात की जाती थी, है ना। विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारी हमारे पास है। क्या है, अंग्रेजों का उद्देश्य भारत से आयात किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना था, तो इंपोर्ट भी करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे। साथ साथ में नव भारतवाद यानी आधुनिक भारत के निर्माण के बारे में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोला सर इसमें माप की इकाइयां रक्त का अंगुल पद दिए गए हैं। अगर आप इस क्लास को लिया हो, जब मैंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दिल्ली सल्तनत के टाइम की क्लास करवाई थी, उसमें ये देखिए तौल की सबसे छोटी इकाई मैंने बताया था कि सर रत्ती होती है, रक्तिका होती है, और वहीं पर इन चीजों को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक, इसके अलावा बात करें तो हमारे पास सिक्कों के इतिहास के बारे में बड़ा डिटेल में मैंने आपको चीजें दी है कि सिक्कों का इतिहास कैसा रहा है, किस प्रकार से रहा है। सबसे पहले सिक्के कौन से आए सर, पंचमार्क डाय, कारशापण हमें देखने को मिलते हैं, निष्क शतमान सिक्के देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा पण मौर्य काल में। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, सोने के सिक्के आ जाएंगे, हिंद यवनों ने चलाए थे, फिर कुषाणों ने चलाए थे। तो ये देखिए इंडो ग्रीक से रिलेटेड पहली बार सोने के सिक्के जारी किए, है ना। इसके अलावा इंडो ग्रीक को ही पहले शासक थे जिन्होंने निश्चित रूप से राजा को दिए जाने वाले सिक्के जारी किए थे। बस वही चित्रयुक्त सिक्के, पहली बार सोने के सिक्के चित्रयुक्त किसमें, बोला सर इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट किए थे। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं 19वीं सदी के और 20वीं सदी में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षता। ये देखिएगा
देश की प्रशासनिक आर्थिक स्थिति हमारे पास सुधरी है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध यानी अंतिम चतुर्थ में, है ना। पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ है, प्रेस का विकास हुआ है। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड? आधुनिक भारत से, यानी आधुनिकता यहां पर आप कनेक्ट कर सकते थे। अगले पर चलते हैं। ये जो घटनाएं हैं, ऐसे तमाम क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, प्रैक्टिस की क्लास में भी तमाम करवाएं कि घटनाओं को क्रम से लगाइए, है ना। पूर्णावती की क्लासेस आपके पास अपलोडेड है, अंतिम वार की क्लासेस आपके पास अपलोडेड है। और मैंने कहा था कि क्या है, क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर सारी क्या एप्लीकेशन पर ही है। नहीं, ये देखो यूट्यूब की क्लास का स्क्रीनशॉट है। गांधी से रिलेटेड, जब महात्मा गांधी जी के बारे में करवा रहा था, तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड पूरा का पूरा, और ऐसा नहीं है अपने हाथों से लिखकर चीजें मैंने कवर की हैं। क्योंकि कई बार रहता है ना पीपीटी में लिखने के दौरान, पीपीटी में ये होता है कि सर ये तो प्रिंटेड है, आप थोड़ा सा मैप के जरिए और उस जरिए एक कहानी की तरह बताइए। तो ये पूरा का पूरा मैंने एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक घटना, देखिएगा क्या है, 1915, फिर 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1919 में मॉन्टेग्यू, फिर रोलेट एक्ट आया, फिर खिलाफत कमेटी बनी, फिर लखनऊ का अधिवेशन हुआ, फिर महात्मा गांधी का चंपारण अहमदाबाद, फिर खिलाफत अधिवेशन, रोलेट एक्ट, नो अपील नो वकील। इसके बाद हमारे पास क्या देखने को मिलता है, 1919 अमृतसर वाला जलियाबाग, फिर हंटर कमीशन आया, उधम सिंह, 1920 में असहयोग आंदोलन हमें देखने को मिलता है, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पूरा का पूरा डिटेल में मैंने आपको चमचाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला यहां पर अगर हम बात करें पट्टादार के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी के टाइम पर पट्टा व्यवस्था, पट्टा एवं कबीलियत की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? ये देखिए शेरशाह सूरी के टाइम पर, और बिल्कुल वो क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू, क्योंकि अपनी एप्लीकेशन पर ही क्लासेस हुई थी, किसकी? बायोलॉजी की। और ये देखिए सीधा क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? बोला 7.4 के आसपास होता है। यानी कहां से कहां तक है? बोला 6.5 से 7.4 हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। टाइड से रिलेटेड, ज्वार भाटों से रिलेटेड, तो ये पूरा डिटेल में हाथ से पूरा एक्सप्लेन किया कि सर युति क्या होता है, व्युति क्या होता है, हाई टाइड कब आते हैं, लो टाइड कब आते हैं, फुल मून की घटना क्या है, न्यू मून की घटना क्या है, 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, समकोण का एंगल जब लघु ज्वार की स्थिति होती है, कहां कहां पर हाई टाइड आते हैं, कब कब आते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भूकंप, किस भूकंप से संबंधित है? वॉल्केनो से, अर्थक्वेक से संबंधित है। और अर्थक्वेक में जब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, डायरेक्ट सोर्सेस के बारे में कहा था। ये पूरा मैंने आपको हाथों से बनाकर कि कब कहां कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, किस तरीके से होती है, कैसे माध्यमों में गति करती है, भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप मूल क्या होता है, पूरा का पूरा ये चीजें डिटेल में बताई थी। अगर ये क्लास ली होगी तो यहां से आप आराम से इसको लगा सकते थे। अगला चलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर फ्लैप्स रेट से या वायुदाब पेटियों से, वायुमंडल से, तो अगर वायुमंडल वाली क्लास ली होगी, ऊष्मा बजट वाली क्लास ली होगी, आराम से कर सकते थे। ऊंचाई के साथ तापमान के घटते ही औसत दर में पर्यावरणीय तापमान ह्रास दर कहा जाता है, सामान्य ताप ह्रास दर, एज इट इज तापमान ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। और अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये यहां से हमारे पास, जब मैं हीट बजट समझा रहा था तो बता रहा था कि पृथ्वी के क्रस्ट के कुछ ऊपर चलते से ही फिर हमारे पास टेम्परेचर में डिक्रीमेंट शो हो जाता है। धरती के पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। यहां से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। ठीक, 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, 5 ईयर प्लान में पूरे के पूरे 12 5 ईयर प्लान, साथ साथ में बात की जाए तो आपके सामने नीति कमीशन के बारे में भी चीजें डिटेल में बताई गई। तो ये देखिएगा, बोला उद्योगों का, भारी उद्योगों का विकास हुआ, जीवन स्तर विकास, देखिए मेलनोबिस मॉडल पर आधारित था। सेकंड 5 ईयर प्लान, उद्योगों का विकास हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था आई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, उपभोक्ता सेक्टर हमारे पास न्यू किसमें आया है? एलपीजी प्रोसेस में आया है। इसके कारण ये सेकंड 5 ईयर प्लान से हमारे पास नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th सेंचुरी बीसी में, जब मैं आपको यहां पर क्या बताया था, महाजनपद एरा बताया था, और बताया था कि उदयन के जरिए किसकी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, उसे राजधानी बनाया गया। तो बाकायदा ये सारे स्टेटमेंट मैंने वहां पर आपको समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे। यहां पर बताया था कि राजधानियों से दूर नगर नहीं, नगर राजधानियों के पास हुआ करते थे।
आवागमन के प्रमुख रास्ते हमारे पास राजधानी की ओर जाते थे, नगरों के आसपास जाते थे। सांस्कृतिक केंद्र का बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास देखने को मिलता था। ठीक, इसके अलावा जब हम अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं तो अभिलेखों के बारे में मैंने बोला था ईरानी शासक दारा प्रथम से अशोक इंस्पायर हुआ, और अशोक के अभिलेख किसके थे? ब्राह्मी, ग्रीक और अरामाइक लिपि में हमें देखने को मिलती है। तो प्रारंभिक अभिलेख अशोक के थे, संस्कृत के नहीं हो सकते क्योंकि संस्कृत में गुप्तों ने डेवलपमेंट किया है। इसके अलावा पश्चिमोत्तर शिलालेख खरोष्टी, जो पाकिस्तान वाले रीजन में खरोष्टी लिपि में है ना, कृषि और के पद्धतियों का नहीं, अनन्य यानी कि मुख्य रूप से हमारे पास क्या देखा जाए, राजा ने अपने बारे में बताया है, अशोक ने अपनी जनता को आज्ञाएं दी हैं, अपने योजनाओं के बारे में बताया है। तो बिल्कुल ये यहां से आप कवर कर सकते थे। अगला चलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड। ये रहा इंटरनेशनल डेट लाइन, बैरिक जल संधि से होकर गुजरती है, जिगजैग शेप है। ईस्ट में जाते हैं तो 24 घंटे घट जाते हैं, वेस्ट में आते हैं तो 24 घंटे हमारे पास क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस रेखा के पूर्व दिशा में जाने पर पश्चिम की तुलना में 24 घंटे पहले हो जाती है, यानी पश्चिम में हमारे पास अगर क्या है 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगी, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं अरोरा लाइट से रिलेटेड है, ध्रुवीय ज्योति। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन के बारे में मैंने बताया। नॉर्थ पोल पर अरोरा बोरियालिसिस, साउथ पोल पर अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। इस क्लास को अगर लिया होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। हालांकि ये जो एक थर्ड वाला सेगमेंट है जो कि बीएस सर ने अपने करंट वाली क्लास में इसके बारे में ऑब्जर्वेटरी के बारे में बताया था, तो जीके केवल अकेला जीके की क्लास नहीं, उसमें करंट को भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये जिस टाइम पर मैं पढ़ाकर निकल गया था है ना, उस टाइम पर हमारे पास ये चल रहा था। तो उस दौरान क्या क्या चीज देखने को मिली कि सर इसको फिर बाद में बीएस सर ने अपने करंट की क्लास में कवर करवाया था। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। तंबाकू के बारे में पूछा गया है। तंबाकू के बारे में अगर हम कहें तो क्या है, पुर्तगाली लेकर आए थे, और जैसा आपको पता है कि पुर्तगाली जो हमारे पास आए थे कहां से लेकर आए थे, बोला सर सबसे पहले साउथ इंडिया में आते थे, कालीकट बंदरगाह पर, जो बताया है। तो यहां से आपको पता पड़ सकता है कि पहले तंबाकू दक्कन में पहुंची, फिर मैंने आपको बताया था कि अकबर के दरबार में पेश हुई थी, तो दक्कन के बाद कहां पर, उत्तर भारत में वो पहुंची थी। तो इस तरीके से आप यहां से कर सकते थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे पास सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अखिल भारतीय डिप्रेशन क्लास हमारे पास है ना, नेताओं ने डिप्रेशन क्लास में पृथक निर्वाचन पद्धति अछूतों का, ये पूरा का पूरा आप यहां से, और गांधी के पूना पैक्ट और रेमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड से आराम से इस क्वेश्चन को फोड़ सकते थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अजंता की चित्रकला के बारे में। ये अजंता की पेंटिंग्स के बारे में, हालांकि मैं पहले तो इसको ईमानदारी से सोच रहा था, मैंने कि इतना कहां डिटेल में आपके जाएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने कि ये फैक्ट दे ही दिए जाते हैं, शायद पूछ लिया जाए। तो ये अजंता की पेंटिंग्स के बारे में मैंने बड़ा डिटेल में ही आपको कराया था। हालांकि और भी चीजें थी, 3-4 स्लाइड और थी इसमें, लेकिन मैंने कहा कि अगर इतना ही मैं कर दूंगा तो बड़ी आसानी से बच्चे उसे समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन के बारे में, ये देखिए, ये वित्त आयोग के बारे में, ये तो प्रैक्टिस की क्लास में भी डिटेल में करवाया। ये देखिए वित्त आयोग के बारे में है, जब मैं आपको पूर्णावती की क्लास ले रहा था या सिर्फ शायद महायक की क्लास है उसमें कराया था। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, 16वें वित्त आयोग 2024, 16वें वित्त आयोग अरविंद पानगढ़िया जी हैं, 13वां बताया, 14वां बताया, 15वां बताया, कौन कौन है, बड़ा डिटेल में चीजें, तो यहां से आप जा सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोला चापाकार डिब्बे से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये जब मैं आपको डेजर्ट समझा रहा था और उस टाइम पे जब हवाओं का गति समझा रहा था, उस टाइम पर भी मैंने हमारे पास विंडवर्ड स्लोप, लीवर्ड स्लोप के बारे में यहां पर बताया था। तो इन दो टॉपिक्स को आप आपस में इंटरलिंक करते तो आराम से इस क्वेश्चन को फोड़ सकते थे। मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो मिट्टी के बारे में बड़ी डिटेल में अपन ने क्लास ली है ना, कहां पर कौन कौन सी मिट्टी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये पूरा का पूरा आप इन मिट्टियों वाली क्लास से कनेक्ट कर सकते थे। अगर बादलों के बारे में बात करें तो ये बादलों का जाकर भले यूट्यूब की क्लास में देख लीजिएगा, है ना, ये बादलों के बारे में ये एज इट इज फिगर वहां पर लेकर आया था। यहाँ पर स्ट्रॉस, निम्बो स्ट्रॉस और स्ट्रॉ क्लुम्बस क्लाउड हमारे पास, इसमें हाई क्लाउड दिए हैं, स्ट्रॉस है, निम्बो स्ट्रॉस है ना, क्यूम्बोलिम्बस है, ये कहां पर है, लो क्लाउड के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां से आप आराम से इसको कर सकते थे। और बाकी आपको यहां देखने को मिल रहा है 3 रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, ऊंचाई के आधार पर लो, मिडिल और हाई के फॉर्म में डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रंट के बारे में, वाताग्र के बारे में क्वेश्चन है। ये देखिए, ये है वाताग्र, साइक्लोनिक वाताग्री वर्षा,
साइक्लोनिक रेनफॉल, यहां पर लो प्रेशर बन जाता है, फ्रंटल जोन वातागरी क्षेत्र का निर्माण होता है, पूरा का पूरा मैंने यहां पर आपको डिटेल में ये चीजें समझाई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारे पास किससे है, बोला सर मिट्टियों से ही फिर से एक और क्वेश्चन आपको दिया गया, तो ये एक ही क्लास से आपके ये दोनों क्वेश्चन आराम से कवर हो सकते थे। ग्रासलैंड के बारे में बात की जाए तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको फिगर लेकर आया था ग्रासलैंड से रिलेटेड, और अगर इन फिगरों को आप देखते तो यहाँ सवाना हमारे पास देखने को मिल रहा है जो अफ्रीका वाले रीजन में है, और उसकी ये पूरी की पूरी विशेषताएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्राणी कोशिका से रिलेटेड यानी कि हमारे पास जंतु कोशिका से रिलेटेड, तो ये मैंने पूरा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक किससे बनते हैं, फॉलिक्स होते हैं, लिपिड होते हैं, यह का पूरा दोनों में क्या क्या चीजें कंटेंट होती है, ये पूरा आपको डिटेल में मैंने आपको करवाया था। अगला चलते हैं। बोला सर बढ़ती जटिलता के अनुसार, ये देखिए बिल्कुल कोशिका है, मूलभूत इकाई है, फिर टिश्यूज बनेंगे, फिर ऑर्गन बनेंगे, उसके बाद बॉडी बनेगी, है ना। और कोशिका हमारे पास किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है, जो मैंने यहां पर आपको बताया था, है ना। तो इसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को आराम से फोड़ सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बोला मोनोसाइट है, बैरोफिल है, लिम्फोसाइट है डब्ल्यूबीसी में। ये देखिए ये पूरा का पूरा डब्ल्यूबीसी का यहां पर मैंने आपको दिया था, है ना। मोनोसाइड है, बैरोफिल है, लिम्फोसाइड है ना, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मैंने डिटेल में ब्लड के बारे में समझाया था। नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन के पाचन तंत्र से संबंधित, ये हमारे पास पूरा पेनक्रियाज का एक्सप्लेन किया था मैंने कि किस तरीके से हेड होता है, बॉडी होता है, टेल होता है, एक्सोडाइन होता है, डक्ट सेल होते हैं, अल्फा सेल, ग्लूकोजेन, इंसुलिन, स्टोसेन, पेनक्रियाज, पॉलीपेप्टाइड, ये पूरा यहां से आप आराम से कर सकते थे। ठीक, देख लीजिए बिल्कुल, ऐसा ना हो कि सर बोल दे कि नहीं सर आप तो अपने पीछे छुपा के खड़े थे, है ना। तो छुपा के नहीं खड़ा हूं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपको दिया था, क्रोमेटिन से विकसित होते हैं डीएनए, है ना, विभाजन एक जैसा होता है, इस टाइप से। अगर ये सेल वाली, सेल से कितने सारे क्वेश्चन आए, कितने सारे क्वेश्चन आए सोचिए, है ना। तो ये आपके सामने है बाकायदा 43 से 44 क्वेश्चन मेरे नॉर्मली अगर हम कहें बायोलॉजी वाले सेगमेंट को भी मिलाकर 45 के आसपास या 48 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 43 क्वेश्चंस के आसपास मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं। यूपीएससी का है पेपर, और यूपीएससी के पेपर में अगर मान लें 48 49 या मान लो अप्रोक्सीमेट 50 मान लेते हैं, ठीक है, 50 में से अगर 43 क्वेश्चन आपके छाप रहा है कोई टीम, कोई सब्जेक्ट, यानी कि मतलब किस लेवल से, किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाती है, किस लेवल से यहाँ पर आपको डेटा डिलीवर किया जाता है, वो आप खुद सोच सकते हो। ये कोई प्रूफ देने वाली बात नहीं है, केवल और केवल आपका एक विश्वास जगाने वाली बात है कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो जुड़ने के दौरान आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी विश्वासघात देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपके अंदर भी है एनडीए को फोड़कर ऑफिसर बनने का सपना, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कितने 6 मई को 11 बजे अपना आने वाला है उड़ान बैच, जिसमें कि डेडिकेटेड एनडीए सीडीएस एफकेट और फाउंडेशन का यहां पर आपको यह बैच देखने को मिलेगा। 12th के साथ भी और 12th के बाद वाले भी बच्चे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अभी यहां पर अपने इस बार 21 तारीख के पेपर में फोड़ कर आए हैं, उनको भी अधर में नहीं छोड़ा गया है, उनके लिए भी अपना आ रहा है डेडिकेटेड उड़ान बैच, जिसमें कि आपको एसएसबी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन यहां पर कराई जाएगी। तो अभी ज़्यादा मिठाइयाँ ना बांटें, यहां पर आकर इसको पूरा का पूरा कवर कीजिए। अगर कोई डाउट हो, आपको कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत आपके दिमाग में आए, तो आप क्या कर सकते हो, इन नंबरों पर कॉल करके सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इन नंबरों पर कॉल करके आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं, और बात करके अपनी उस समस्या का समाधान ले सकते। कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके का हो, तो आप हमारी हेल्प डेस्क से या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको है भरोसा तो मिलता हूं मैं 6 तारीख को 11 बजे। बिल्कुल आना है, फोड़ कर आना है, और जितना हो सके, ऐसा ही नहीं है केवल इतना ही नहीं है बेटा, इतना ही नहीं है, यही वीडियो नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो हर बार ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, हर बार ये चीजें दे रहा हूं। जैसे इस बार का वीडियो, ये इससे पहले दोनों इंटेकों का वीडियो, ठीक। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आप केवल इसी को देखकर मत आइए, आप इससे पहले के ये दोनों वीडियो और देखकर आइए, और उसके बाद देखिए कि हां अगर कुछ कहा जाता है टीम के जरिए तो सर किस तरीके से उस चीज को पूरा भी किया जाता है।
चलिए इसी के साथ आज की वीडियो से मैं विदा लेता हूं। मिलूंगा आपसे उड़ान बैच में धमाकेदार लेवल पर 6 मई को 11 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।